हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर के तहत अगर जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो उसमें अगर हम ये एमसीक्यूज़ वे में तैयारी करें सारा, क्योंकि हमने सिलेबस एक बार कवर कर लिया है। और आज हम फिर ये जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज के जितने भी मेन राइटर हैं और उनके वर्क्स हैं, उनके ऊपर मैं आज कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ और जिनका हम डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे साथ ही साथ। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई जानकारी छूटी जाएगी आपकी, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आपके लिए। एसे ऑन क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन, जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है वो कब पब्लिश हुआ? एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये वर्क है बाय पोप, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये वर्क है, वो पूछ रहे हैं ये वर्क उनका कब पब्लिश हुआ। ये वर्क पब्लिश हुआ 1711 को। देन आ जाता है हु रोट अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये जो कोट है वो अलेक्जेंडर पोप की है और ये जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है इसमें से ली गई है ये कोट। देन आ जाता है ट्रू इज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट, नो चांस एज दोज मूव इजिएस्ट हु हैव लर्नड टू डांस। दीज लाइन्स आर रिटन बाय, ये लाइन्स किसकी हैं? ये भी अलेक्जेंडर पोप की हैं। अलेक्जेंडर पोप का अगर हम टाइम ऑफ पीरियड देखें, वो उनका लाइफ स्पेन है 1688 को उनका बर्थ हुआ था और 1744 को अलेक्जेंडर पोप की डेथ हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट देखते हैं मिस एराबिला। मिसिज एराबिला फर्मर इज अ सब्जेक्ट ऑफ पोप्स। पोप के कौन से वर्क में मिसिज एराबिला फर्मर हमें देखने को मिलती है? वो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। ये जो द रेप ऑफ द लॉक है, ये जो वर्क है ये 3 टाइम पब्लिश हुआ। जो फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था ये 1712 में पब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद ये 1714 में पब्लिश हुआ और 1715 में पब्लिश हुआ। और ये 3 बार पब्लिश हुआ रेप ऑफ द लॉक, और इसमें टोटल 5 कैंटोज हैं और 5 कैंटोज में डिवाइड किया गया है। और इसमें लास्ट वाले जो 1715 में ये जो था उसमें एक क्लैरिसा है करेक्टर है, उसकी स्पीच भी ऐड कर दी थी द रेप ऑफ द लॉक, जो कि एक मॉक हीरोइक एपिक है अलेक्जेंडर पोप का। देन आ जाता है द रेप ऑफ द लॉक इज डैश। तो क्या है द रेप ऑफ द लॉक? क्या है? एक हीरोइक पोइम है, एक हीरोइक पोइम है द रेप ऑफ द लॉक। लॉक क्या होता है? जो बालों की एक लट होती है उसको लॉक बोलती हैं। ओके। हु ट्रांसलेट इलियाद एंड ओडिसी? इलियाद जो है वो और ओडिसी वो किसने ट्रांसलेट किया? वो किया है अलेक्जेंडर पोप ने। कब ट्रांसलेट किया था? ये ओडिसी की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं। ये 1726 को ये ओडिसी ट्रांस किया था अलेक्जेंडर पोप ने। ये बहुत अच्छी ट्रांसलेशन मानी जाती है पोप की। ओके। इमिटेशन ऑफ होरेस इज रिटन इन, जो इमिटेशन ऑफ होरेस है वो किस में दिखी जाती है? वो है हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में हमें देखने को मिलती है कि वो अलेक्जेंडर पोप अपने वर्क्स में इमिटेशन करते थे होरेस के। ओके। देन आ जाता है डंसियार्ड। डंसियार्ड भी ये वर्क है अलेक्जेंडर पोप का। डंसियार्ड इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया है डलनेस ऑफ अ पुअर पोइट। ये डलनेस ऑफ पुअर पोइट दिखाया है डंसियार्ड। ये एक मॉक हीरोइक पोइम है और ये 3 वर्जन में पब्लिश हुई थी। 1728 से लेकर 1743 तक ये 3 वर्जन में द डंसियार्ड जो पोप का वर्क है पब्लिश हुआ और इसमें अटैक किया है डलनेस ऑफ द पुअर पोइट्स के ऊपर और ये एक मॉक हीरोइक पोइम है। देन आ जाता है हु रोट एसे ऑन मैन। एसे ऑन मैन किसने लिखा है? ये भी वर्क अलेक्जेंडर पोप का है। ये एक पोइम है जो पब्लिश हुई थी, जो 1733 और 34 के बीच में पब्लिश हुई थी। द एसे ऑन मैन ये भी पोइम है
ऐसे नहीं है ऐसी ऑन मैन, ये एक पोइम है, अलेक्जेंडर पोप की ही पोइम है। देन आ जाता है हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, किसने ये लाइन्स लिखी, मोस्ट वुमेन हैव नो करेक्टर एट ऑल, ये अलेक्जेंडर पोप थे। अलेक्जेंडर पोप के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छे सटायरिस्ट थे, यानी कि हर एक पे सटायर करते थे, ये किसी को भी नहीं छोड़ते थे। और ये खुद अपने बारे में ऐसा बोलते हैं कि लोग उनके बारे में ज़्यादा डरते हैं, वो बोलते हैं लोग उससे ज़्यादा डरते हैं गॉड के बजाय, ओके, क्योंकि ये हर एक को किसी को भी नहीं छोड़ते, सटायर हर एक का कर देते हैं, ओके। हु रोट मॉरल ऐसे, मॉरल ऐसे ये भी एक पोइम है, किसने लिखी है, ये भी अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। ये सीरीज में पब्लिश हुई थी, ये 4 पोइम्स का सीरीज था जो 1731 से लेकर 35 में पब्लिश हुआ। मॉरल ऐसे ये एक पोइम है, ओके। तो एशियन मैन भी पोइम है, मॉरल ऐसे भी पोइम है, डंसियार्ड भी ये मॉक हीरोइक पोइम है, द रेप ऑफ द लॉक, ये सारे वर्क किसके हैं, अलेक्जेंडर पोप के हैं। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट, हु रोट द पोइम, पोइम ये द डेजर्ट विलेज, द डेजर्ट विलेज ये एक पोइम है, वो किसने लिखी है, ये लिखी है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ओलिवर गोल्डस्मिथ आयरिश नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने ये जो पोइम द डेजर्ट विलेज वो लिखी और इसको पब्लिश करवाया था उन्होंने 1770 में पब्लिश करवाया था। देन आ जाता है द ट्रैवलर, द ट्रैवलर ये जो वर्क है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, ये हीरोइक मीटर में लिखा गया है। देन आ जाता है देयर इन हिज नॉइजी mansion skilled to rule the village master kept his little school, ये जो विलेज मास्टर, ये जो लाइंस है किससे ली गई हैं, द डेजर्ट विलेज से ली गई हैं। डेजर्ट विलेज हम डिस्कस कर ही चुकी हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ का ये वर्क है। Who said the proper study of mankind is man, तो जो वो बोलते हैं अलेक्जेंडर पोप बोलते हैं कि जो मैन की अगर स्टडी करनी है तो मैनकाइंड की स्टडी करनी है तो हम मैन की स्टडी करनी पड़ेगी। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय अलेक्जेंडर पोप। द सीजन ये जो वर्क है किस में लिखा गया, किस फॉर्म में लिखा गया है, ये ब्लैंक वर्स में लिखा है। और ये किसने लिखा है, ये लिखा है जेम्स थॉमसन ने। और जेम्स थॉमसन की अगर बात करूं मैं, उनका लाइफ स्पेन है 1700 to 1748, ये जेम्स थॉमसन का लाइफ स्पेन है और उन्होंने पोइम लिखी थी द सीजन। आगे आ जाता है हु रोट द सीजन में हम बात कर ही चुके हैं, ये जेम्स थॉमसन का वर्क है। द कैसल ऑफ द इंडोलसेंस इज रिटन इन, द कैसल ऑफ द इंडोलसेंस ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये लिखा है स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है विच इज द स्पेशल ब्यूटी ऑफ द कैसल ऑफ इंडोलसेंस, इस ये जो वर्क है द कैसल ऑफ द इंडोलसेंस ये भी एक पोइम है, ये जेम्स थॉमसन की पोइम है। और इसमें स्पेशल किस ब्यूटी की बताई गई है, किसकी ब्यूटी बताई गई है, ये स्लीपी लैंग्वेज की ब्यूटी बताई गई है। इसमें स्लीपी लैंग्वेज की ब्यूटी बताई है। हमने 2 वर्क देखे हैं, द सीजन ये भी जेम्स थॉमसन का है और द कैसल ऑफ द इंडोलसेंस ये भी पोइम है, ये भी जेम्स थॉमसन की है, ओके। एडवर्ड यंग कौन थे, ये एक चर्च यार्ड पोइट थे। ये आगे देखते हैं हु रोट नाइट थॉट इन ब्लैंक वर्स, नाइट थॉट ये एक वर्क है जो ब्लैंक वर्स में लिखा है, किसने लिखा है, ये एडवर्ड यंग ने लिखा है। ये एक इंग्लिश पोइट थे और उनका टाइम स्पेन अगर देखें, लाइफ स्पेन देखें 1683 में इनका बर्थ हुआ और 1765 में एडवर्ड यंग की डेथ हुई। द सब्जेक्ट ऑफ नाइट थॉट इज, जो सब्जेक्ट है नाइट थॉट का वो क्या है, उसमें डेथ, फ्यूचर एंड गॉड, ये ऑल ऑफ दीज है, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट पे बात की है इस वर्क में, नाइट थॉट्स में, जो ब्लैंक वर्स में लिखा है एडवर्ड यंग ने लिखा है। जो ये नाइट थॉट्स वर्क है ये 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन आ जाता है हु डिस्क्राइब मैन एज, किसने मैन को ऐसे डिस्क्राइब किया है, अ वर्म, अ गॉड, I trembled at myself and in myself am lost, ये एडवर्ड यंग है। एडवर्ड यंग ने अपने के लिए ये बात बोली है। और ये एडवर्ड यंग की अगर बात करें, ये 1683 से लेकर 1765 तक का इनका लाइफ स्पेन है। और हमने कौन कौन से बात देखी है एडवर्ड यंग की, इसमें हमने देखा है
नाइट थॉट के बारे में देखा है। ये उनका फेमस वर्क है जो 9 पार्ट्स में डिवाइड है। ये सब कुछ हमने याद रखना है। आगे जाता है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चर्चयार्ड पोइम। चर्चयार्ड पोइम कौन है? रॉबर्ट ब्लेयर चर्चयार्ड पोइट हैं इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हु रोट द पोइम। ये जो पोइम है ग्रेव, ये पोइम ग्रेव किसने लिखी है? ये रॉबर्ट ब्लेयर ने लिखी है। ये कौन थे? ये चर्चयार्ड पोइट थे। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये किसका वर्क है? ये थॉमस ग्रे का है। थॉमस ग्रे की अगर बात करें, ये इनका लाइफ स्पेन है 1716 में इनका बर्थ हुआ और 1771 में इनकी डेथ हुई थॉमस ग्रे की। ये स्क्रिबलर क्लब के मेंबर थे। एलजी, ये एलजी है, एलजी लिखी है। और एलजी क्या होता है? ये सैड सॉन्ग होता है। ये एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये एक पोइम है, एलजी पोइम है और जो 1751 में इन्होंने पब्लिश करवाई थी। देन आ जाता है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोरेबल स्ट्राइफ देयर सोबर विचेस नेवर लर्न्ड टू स्ट्रे दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये जो लाइन्स हैं किस में से ली गई हैं? एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो किसका वर्क है? ये थॉमस ग्रे का वर्क है। Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. Who wrote this line? ये lines किसकी हैं? ये थॉमस ग्रे की लाइन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Who wrote my love is like red red rose. This is a very famous पोइम सॉन्ग है। ये किसका है? और बहुत से सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो माई लव इज़ लाइक रेड रेड रोज, ये 1794 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। ये रॉबर्ट बर्न्स का वर्क है। ओके, व्हाट इज़ द बार्ड? द बार्ड क्या है? ये एक ओड है। ओड क्या होता है? लिरिक सॉन्ग होता है। ओके, ये मैं बता दूं, बैलेड क्या होता है? ये रोमांटिक सॉन्ग होता है। एलजी मॉर्नफुल सॉन्ग होता है। सोनेट 14 लाइन की पोइम होती है। और जो ओड होती है वो लिरिक सॉन्ग होता है। जो द बार्ड है वो एक लिरिक सॉन्ग है। विच पोइम ऑफ ग्रे इज बेस्ड ऑन हिज स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ पे कौन सी पोइम बेस्ड है? किनकी? ये ग्रे की, थॉमस ग्रे की कौन सी पोइम स्कूल लाइफ पे बेस्ड है? वो है ओड ऑन द डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ आ एटन कॉलेज। ये उनके स्कूल लाइफ से रिलेट करती है ये पोइम। देन आ जाता है हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। ये फॉलोइंग लाइन्स किसने लिखी हैं? अलास रिगार्डलेस ऑफ देयर डूम द लिटिल विक्टिम प्लेस नो सीन हैव दे ऑफ इल्स टू कम नो केयर बियॉन्ड टुडे। ये जो लाइन्स हैं ये थॉमस ग्रे के वर्क में से ली गई हैं। और ये थॉमस ग्रे को अगर हम देखें 1716 से लेकर 1771 का इनका लाइफ स्पेन है। हु रोट ऑड ऑन द फेवरेट कैट? ऑड ऑन अ फेवरेट कैट, ये क्या है जी? ऑड है यानी कि एक लिरिक सॉन्ग है। और ये क्या है जी? फेवरेट कैट पे लिखी है। किसने लिखी है? ये एडवर्ड यंग ने लिखी है। व्हेन वाज अ थॉमस पर्सीज रेलिक्यूज पब्लिश? जो थॉमस पर्सीज रेलिक्यूज जो उनका वर्क है वो कब पब्लिश हुआ? वो 1765 को उनका ये वर्क पब्लिश हुआ। हु रोट अ फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री? द फ्रेगमेंट ऑफ एंशिएंट पोइट्री जो 1769 में वर्क आया, किसने लिखा था? ये लिखा था जेम्स मैकफर्सन ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Who invented a 15th century poet Thomas Rowley? किसने इन्वेंट किया था ये पोइट? 15th सेंचुरी का पोइट थॉमस रॉले ये किया था थॉमस चैटरटन ने। ओके, Who illustrated the work of यंग ब्लेयर एंड ग्रे? ये तीनों के वर्क, यंग ब्लेयर एंड ग्रे के वर्क्स को किसने इलिस्ट्रेट किया था? वो किया था विलियम ब्लेक ने, जो रोमांटिक एज के पोइट हैं। द सॉन्ग्स ऑफ द इनोसेंस, जो सॉन्ग ऑफ द इनोसेंस जो वर्क है, जो ये विलियम ब्लेक का वर्क है, ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1787 को पब्लिश हुआ था द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? ये जो लाइन्स हैं किस में से ली गई हैं? द टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। दीज लाइन्स ये ब्लेक है, विलियम ब्लेक है, उनकी बहुत फेमस पोइम द टाइगर से ली गई हैं। Who among the following was a Scottish farmer? स्कॉटिश फार्मर कौन है? ये रॉबर्ट बर्न्स एक स्कॉटिश फार्मर थे। ओके, मिस्टर मॉरिस इज अ सॉन्ग। मिस्टर मॉरिसन ये जो सॉन्ग है किसने लिखा है? ये रॉबर्ट बर्न्स का वर्क है। ये एक सॉन्ग है। द बैंक ऑफ डून एंड जॉन एंडरसन आर फेमस सॉन्ग।
ये सॉन्ग है बैंक ऑफ डून एंड जॉन एंडरसन, ये फेमस सॉन्ग है, किसके हैं, ये रॉबर्ट बर्न्स के हैं, ये नेशनल बार्ड भी रहे हैं। नेशनल बार्ड मतलब क्या होता है, पोइट होता है। देन आ जाता है हु रोट द लव सॉन्ग माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, ये किसका लव सॉन्ग है, ये लव सॉन्ग है किसका है, रॉबर्ट बर्न्स का है। रॉबर्ट बर्न्स का अगर लाइफ स्पेन देखें 1759 से लेकर 1796 का इनका लाइफ स्पेन है। देन अगर देखें हु रोट द पोइम द टास्क, ये एक पोइम है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है विलियम कोपेट ने, ये विलियम कोपेट का वर्क है द टास्क। ओके, हु रोट जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, जो प्लेग ईयर पे जर्नल किसने लिखा है, डेनियल डोफ ने लिखा है। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन इज रेफर्ड इन, जो प्लेग आया था लंदन में वो किस वर्क में हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है द जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर में देखने को मिलता है, जो डेनियल डोफ का वर्क है। व्हेन डिड द ग्रेट प्लेग ब्रेक आउट, हम प्लेग की बात कर रहे हैं, ये कब आया, ये इंग्लैंड में प्लेग 1665 से लेकर 1666 तक ये मतलब प्लेग रहा, 2 साल प्लेग आया था ये इंग्लैंड में, बहुत सारी आबादी पॉपुलेशन को मतलब ले गया था साथ ये प्लेग, ठीक है। ये बीमारी है जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है ऐसे, ठीक है। अलेक्जेंडर सेलकिर्क इज अ करेक्टर इन, ये जो अलेक्जेंडर सेलकिर्क जो करेक्टर है वो किस वर्क से है, ये है रॉबिन्सन क्रूसो, ये किसका वर्क है, ये डेनियल डोफे का वर्क है। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है 1719 में वर्क आया। देन आ जाता है रॉबिन क्रूसो, ये जो डेनियल डोफ का वर्क है, डेनियल डोफ का वर्क है वो कब पब्लिश हुआ, ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था 1719 में। ओके, ये जो अगर हम डेनियल डोफे की लाइफ स्पेन देखें वो है 1660 टू 1731, ये डेनियल डोफ का लाइफ स्पेन है। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिकल ऐसे, जो 18th सेंचुरी के जो पीरियोडिकल्स ऐसे हैं वो खास पीरियड के बाद मतलब पब्लिश होते थे, वो किसने शुरू किए थे, वो एडिसन ने शुरू किए थे। एडिसन और स्टील दोनों ने वैसे शुरू किए थे दोनों ने, ठीक है। तो ये कौन कौन से थे, एक तो टेटलर था और एक था स्पेक्टेटर। ओके, ये याद रखनी है। व्हेन डिड लंदन फेस आर डिवास्टेटिंग फायर, लंदन में बहुत ज़्यादा फायर लगी थी, बहुत डेंजरस फायर थी, वो 1666 में लगी थी लंदन में। ग्रेट आग, बहुत ज़्यादा आग लगी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। 4-5 दिन लगातार चलती रही थी आग। व्हेन डिड मॉनमाउथ्स रिबेलियन टेक प्लेस, मॉनमाउथ्स रिबेलियन कब हुआ, ये 1685 में हुआ ये रिबेलियन। ओके, देन आ जाता है अ टेल ऑफ अ टब, ये जो स्विफ्ट का वर्क है जो 1704 में आता है, ये क्या है, ये इस वर्क में क्या विंडिकेट किया गया है, इस पे विंडिकेट किया गया है द चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में सटायर किया गया है इस वर्क में जोनाथन स्विफ्ट ने। ओके, हु रोट द डेथ ऑफ द डीन स्विफ्ट, ये किसने लिखा है वर्क, ये स्विफ्ट ने खुद लिखा है। हु रोट वेल्थ ऑफ नेशंस अ ट्रेटाइज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एडम स्मिथ का वर्क है। व्हेन डिड साउथ सी बबल बर्स्ट, ये जो साउथ सी बबल बर्स्ट ये जो वर्क है ये साउथ सी में एक बर्स्ट हुआ था, ये कब हुआ, ये 1720 में बर्स्ट हुआ था, ठीक है। ये भी एक नेचुरल डिजास्टर हम बोल सकते हैं। देन द बैटल ऑफ द बुक, ये जो जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है ये क्या है, ये मॉक एपिक है। ओके, द बैटल ऑफ बुक ये एक मॉक एपिक है। डॉक्टर जॉनसन इज द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, ये किस पे बेस्ड है, ये होरेस के वर्क पे बेस्ड है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ द लेक स्कूल ऑफ द पोइट्री, द लेक स्कूल ऑफ द पोइट्री में कौन इसका पार्ट है, वो है W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन का फुल नेम है वेस्टर्न ह्यू ऑर्डन। ओके, आगे आ जाता है हु क्रिटिसाइज द गार्डिनेस एंड इंसेन फ्रेजोलॉजी ऑफ 18th सेंचुरी राइटर, ये वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया था गाइडेंस एंड इंसेन फ्रेजोलॉजी 18th सेंचुरी के राइटर्स के ऊपर। ओके, देन आ जाता है हु इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क ऑफ जॉनसन,
किस हु इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट द सैटारिकल वर्क्स ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, जॉनसन के वर्क्स को ज़्यादातर किसने इन्फ्लुएंस किया था? जुवेनल ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। हु अमंग द 18th सेंचुरी राइटर इज नोन एज द वास्प ऑफ ट्विकिंगम, तो ये किसको बोला जाता है? ये इसका फुल टाइटल ऐसे भी बोले द विकेड वैस्प ऑफ ट्विकिंगम, ये अलेक्जेंडर पोप को बोला जाता है क्योंकि ये यहाँ पे रहते थे और ये किसी को भी नहीं छोड़ते थे, इसलिए उनको द वास्प ऑफ द ट्विकिंगम बोला जाता है। अलेक्जेंडर पोप बहुत सटायर करते थे हर एक पे, ठीक है, इसलिए उनको ये बोला गया है। विच मॉक हीरोइक पोइम इज इन्फ्लुएंस्ड द 18th सेंचुरी राइटर्स मोस्ट, कौन से वर्क ने बहुत ज़्यादा 18th सेंचुरी के राइटर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? वो है बोइलियोज ले लुट्रिन, जो ये वर्क है जो निकोलस ने लिखा था। देन आ जाता है विच टर्म इज अप्रोप्रिएट इन डिस्क्राइबिंग 18th सेंचुरी प्रोज, 18th सेंचुरी में जो प्रोज है उसको किस में हम कौन सी टर्म अप्रोप्रिएट होगी 18th सेंचुरी के प्रोज को अगर हम दें? वो है डायरेक्ट प्रोज अप्रोप्रिएट टर्म है 18th सेंचुरी के प्रोज के लिए। देन आ जाता है द डेसिस्ट इन 18th सेंचुरी बिलीव्ड इन, जो डेसिस्ट थे वो किस में बिलीव करते थे? वो नेचुरल रिलीजन रिलीजन में बिलीव करते थे 18th सेंचुरी के जो भी लोग थे। ओके, हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल जो 1712 में ये एक सैटारिकल वर्क है, ये किसने लिखा? ये जॉन आर्बटनॉट का वर्क है। हु रोड द पीरियोडिकल ऐसे 18th सेंचुरी में किसने लिखे? वो एडिसन और रिचर्ड स्टील दोनों ने लिखे थे, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड डी। ओके, स्टील एंड एडिसन कोलैबोरेशन, किस वर्क में उनका कोलैबोरेशन था? वो था द टैटलर्स स्पेक्टेटर में भी कोलैबोरेशन था। ये जो है ये टैटलर में भी, वैसे ये स्पेक्टेटर है ये एक मैगजीन का नेम है, ये दोनों ने फाउंड किया था, एडिसन और स्टील ने। ओके, देन आ जाता है हु इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स रियली एस्टेब्लिश अ पोएटिक डिक्शन एज अ लिटरेरी कैनन, वो है ड्राइडन, ठीक है, ड्राइडन है ये। हु एडवाइज्ड फेलो पोइट्स इन 18th सेंचुरीज फेलो नेचर, ये पोप हैं जिन्होंने एडवाइस किया अपने फेलो पोइट्स को 18th सेंचुरी को नेचर को फॉलो करने के लिए। Who among the romantics tried his hand at a heroic couplets, कौन से रोमांटिक्स है जिन्होंने हीरोइक कपलेट में अपने हाथ से अजमाए? रोमांटिक्स में नहीं, वो है कीट्स एंड बायरन, इन दोनों ने हीरोइक कपलेट में वर्क लिखने की कोशिश की। ओके, विच एज इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ जॉनरास, ये है न्यू क्लासिकल एज, ये इंग्लैंड को ये एज एसोसिएट की जाती है विद फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द जॉनरास। देन आ जाता है हु टर्म ड्राइडन एंड पोप द क्लासिक्स ऑफ द पोप, किसने क्लासिक्स ऑफ प्रोज बोला है? ड्राइडन एंड पोप को क्लासिकल ऑफ प्रोज बोला है, दो जनों को बोला है, ड्राइडन को भी और पोप को। बोला किसने है? ये बोला है मैथ्यू आर्नल्ड ने, जो मैथ्यू आर्नल्ड को अगर हम देखें ये 1822 और 1888 तक का इनका लाइफ स्पेन है। आगे आ जाता है हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी एंड एज ऑफ प्रोज, किसने बोला है? ऊपर बात कर ही चुके हैं, वो बोला है मैथ्यू आर्नल्ड ने। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द 19th सेंचुरी बैकग्राउंड, 19th सेंचुरी के बैकग्राउंड में कौन से पोइट हैं? वो है बेसिल विली। ओके, आगे आ जाता है द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टाइल टू द सब्जेक्ट और द जॉनरा वुड बी टर्म्ड इन द 18th सेंचुरी कॉन्टेक्स्ट एज अ डेकोरम। 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी टर्म एप्रोप्रिएट रहेगी? सब्जेक्ट, जॉनरा और स्टाइल के रिलेटेड, ये रहेगी डेकोरम। ओके, हु रोट द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक ये अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, जिसको उन्होंने 1712 में पब्लिश करवाया। सबसे पहले इसके 2 कैंटोस पब्लिश करवाए, उसके बाद 1714 में पब्लिश करवाया, जिसमें उन्होंने 5 कैंटोस पब्लिश करवाए, और 1715 में 5 कैंटोस और विद क्लैरिसा का एक स्पीच भी उन्होंने ऐड कर दी थी। 1715 में 3 एडिशन में पब्लिश करवाई थी द रेप ऑफ द लॉक, विच इज एन हीरोइक एपिक पोइम बाय अलेक्जेंडर पोप। ओके, देन आ जाता है हु इज द ऑथर ऑफ द मेडल, ये जो इसके ऑथर कौन है? ये इनके ऑथर हैं ड्राइडन। ओके, इनके ऑथर हैं
ड्राइडन द मेडल की। ओके, हु अपॉइंट दैट पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर वाज अ गुड पोइम बट नॉट होमर। तो वो किसने बोला है ये होमर की ट्रांसलेशन को भी वो गुड पोइम है मगर होमर की नहीं है, ये बेंटले ने बोला है, क्योंकि ट्रांसलेशन की थी ना पोप ने, पोप की जो ट्रांसलेशन की थी उन्होंने होमर के वर्क की, वो बहुत होमर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। फ्रॉम विच सोर्स डिड द ऑगस्टिन्स ड्राइव इंस्पिरेशन फॉर द मॉक एपिक। मॉक एपिक की इंस्पिरेशन ऑगस्टिन एज के राइटर्स ने कहाँ से ली, वो फ्रेंच से ली। ओके, फ्रेंच से इन्होंने ये ली। देन आ जाता है द 18th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिक गैरिक वाज, ये जो गैरिक हैं 18th सेंचुरी के लिटरेरी सर्कल में ये क्या थे, ये एक फेमस एक्टर थे। from whom did the neoclassics take over heroic couplet। over heroic couplet neoclassical एज में किसने लिया था, वो वॉलर एंड अ डेनहम ने लिया था। which journal of periodical essay did डॉक्टर जॉनसन स्टार्ट। तो पीरियोडिकल एसे स्टार्ट किए थे, पहले हमने बात भी कर चुके हैं, टेटलर और स्पेक्टेटर के ये स्टील और एडिसन ने शुरू किए थे, मगर जॉनसन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर जॉनसन की, ये रैम्बलर स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था डॉक्टर जॉनसन ने, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। विच वर्क बाय अ पॉप इज अ सिंगुलरली लेकिंग इन सटायरिकल और डिटेक्टिव, ये है लोइसा टू एबिलॉड। आगे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सटायरिकल पोइम बाय ड्राइडन। ड्राइडन की सटायरिकल पोइम कौन सी है, वो है मैकफ्लेक्नो। ये जो वर्क है मैकफ्लेक्नो, ये 1682 में पब्लिश करवाया। ये सटायरिकल पोइम है और ये सटायर किस पे किया है, उन्होंने अपने कॉन्टेम्प्ररी राइटर थॉमस शैडविल पे, उन्होंने ड्राइडन ने इस अपने वर्क के थ्रू उन पे सटायर किया था, थॉमस शैडविल मैकफ्लेक्नो में। ओके, देन आ जाता है सर एंड्रयू फ्री पॉट फिगर्स एज अ करेक्टर इन, ये जो करेक्टर है किस में आता है, द स्पेक्टेटर में आता है। ये एडिसन और स्टील का शुरू किए हुए ये जो पीरियोडिकल्स थे, ये 1711 में आए। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ डॉक्टर प्रिमरोज फिगर एज अ करेक्टर। ये द विजार ऑफ द वेकफील्ड है, जो कि एक नॉवल है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा। ओके, ये करेक्टर आता है डॉक्टर प्रिमरोज। हु रोट जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, ये 1743 में ये जो वर्क आया, किसने लिखा, ये हेनरी फील्डिंग ने ये जो वर्क दिया है। देन आ जाता है बिशप पर्सी। बिशप पर्सी क्या है, 18th सेंचुरी कलेक्टर ऑफ बैलड्स है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द नॉवल ऑफ सेंटिमेंट्स। ये कौन सा नॉवल है जो हु अमंग द फॉलोइंग, कौन है उनमें से जो नॉवल सेंटिमेंट से रिलेटेड है, वो है हेनरी मैकेंजी। ओके, हु कंसीडर द प्लॉट ऑफ टॉम जोन्स। टॉम जोन्स का जो वर्क है हेनरी फील्डिंग का, वो जो एक नॉवल है, इसका जो प्लॉट है वो किसने कंसीडर किया था, ये कंसीडर किया था R.S. क्रेन ने। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट राइट गोथिक नॉवेल्स। इनमें से कौन गोथिक नॉवल नहीं लिखता, वो ये एंड्रयू मार्वल, ये नहीं लिखते। बाकी सारे जेन ऑस्टन, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड विलियम गॉडविन, ये सारे गॉथिक नॉवेल्स लिखते थे। देन आ जाता है पार्सन एडम फिगर्स इन। द पार्सन एडम जो करेक्टर है वो किस में आता है, ये जोसेफ एंड्रयू में आता है। जो जोसेफ एंड्रयू है ये 1742 में वर्क आया है, जो हेनरी फील्डिंग का वर्क है। देन आ जाता है व्हेन वाज अ लाइसेंसिंग एक्ट इन इंग्लैंड पास। इंग्लैंड में एक लाइसेंसिंग एक्ट का पास हुआ, ये 1737 में पास हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली अ पैरोडी ऑफ अ रिचर्ड्स पैमिला। किस वर्क की पैरोडी है, ये रिचर्ड्स पैमिला, ये जोसेफ एंड्रयू और शमीला, ये दोनों वर्क किसके हैं, ये दोनों वर्क हैं हेनरी फील्डिंग के। देन आ जाता है ड्राइडन्स
एनस मिराबिला, जो ड्राइडन का वर्क है एनस मिराबिला, ये किससे रिलेट है? द ग्रेट फायर ऑफ द 1666। ये इस वर्क में जो लंदन में फायर हुई थी, ग्रेट फायर जो 1666 में हुई थी, इसमें ड्राइडन ने इसका जिक्र किया है एनस मिराबिला में। ओके, देन आ जाता है द प्रेविलेंट रिलीजन इन 18 लिटरेरी सर्कल वाज। तो ये जो 18 सेंचुरी का लिटरेरी सर्कल्स को किस रिलीजन का प्रिवेंट करते हैं? ये है डेइज्म के साथ। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिकल्स? ऐसे पीरियोडिकल्स ऐसे 18 सेंचुरी में किसने शुरू किए थे? वो थे रिचर्ड स्टील ने शुरू किए थे। ओके, कोलैबोरेशन भी दिया था एडिसन ने, मगर शुरू किसने किए थे? रिचर्ड स्टील ने किए थे। द टैटलर कॉन्टेन्स, जो टैटलर है ये भी एडिसन और स्टील ने शुरू किए थे, ये भी पीरियोडिकल्स है और टैटलर। तो ये क्या है? ये इस इसमें कौन कौन से इशू डिस्कस किए गए हैं? इस पे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए गए हैं, बर्निंग टॉपिक्स ऑफ द डे और इन द कॉफ़ी हाउस, ये ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है इस वर्क्स में, ठीक है, इस द टैटलर में, ठीक है। तो आई होप ये जो जितने भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं आपको काम आएंगे, आपकी तैयारी में थोड़ा सा मैं हेल्पफुल कर पाई हूँ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू। गॉड